हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ऑफ प्रीपोजिशन के यूज़। ऑफ प्रीपोजिशन के यूज़ हम किन सिचुएशंस में करते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर कि आप इसे एंड तक ज़रूर देखें। माय नेम इज़ दिनेश्वरी एंड फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग लेसन। सो आज के हमारे इस लेसन में हम लोग सीखेंगे ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़, ठीक है। सो सबसे पहला सिचुएशन हम देखते हैं। सबसे पहला सिचुएशन है किसी सतह से हटना, या फिर इसे आप कह सकते हो कि किसी सतह से अलग होना। इन दैट केस हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, टेक योर हैंड ऑफ द टेबल। दैट मीन्स कि अपना हाथ मेज से हटा लो, ठीक है। दैट मीन्स कि किसी सतह से अलग होना। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ किसी सतह से अलग हो रही है। इन दैट केस हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है द बुक फेल ऑफ द टेबल। दैट मीन्स कि बुक यानी कि किताब मेज से गिर गई, ठीक है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर हम किसी सतह से अलग होने के सेंस में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं किसी चीज़ की बात कर रही हूँ, डजंट मीन कि सिर्फ कोई चीज़ किसी सतह से अलग हो तभी हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। अगर कोई जीव या फिर कोई व्यक्ति किसी सतह से अलग हो, इन दैट केस भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि द मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, राइट, या फिर ही जम्प्ड ऑफ द ट्री, इस तरह से। यानी कि पहला सेंटेंस जिसमें मैंने ये बोला कि द मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, यानी कि बंदर पेड़ से कूदा, एंड ही जम्प्ड ऑफ द ट्री, यानी कि वह पेड़ से कूद गया या फिर कूदा, ठीक है। तो ये है वाहन से उतरना, ठीक है। सो वाहन से उतरने के सेंस में भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो पहला सेंटेंस देखिए, आई गॉट ऑफ द बस, यानी कि मैं बस से उतर गई, ठीक है। शी गॉट ऑफ द ट्रेन, यानी कि वो ट्रेन से उतर गई। नेक्स्ट है किसी चीज़ का बंद होना। किसी चीज़ के बंद होने के सेंस में या फिर बंद करने के सेंस में भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द लाइट इज़ ऑफ, यानी कि लाइट बंद है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लीज़ टर्न ऑफ द फैन, यानी कि प्लीज़ पंखा बंद कर दीजिए, इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट सिचुएशन है छुट्टी पर होना। जब आप छुट्टी पर होते हो, इन दैट केस आप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हो। जैसे कि आई एम ऑफ वर्क टुडे, यानी कि आज मेरी काम से छुट्टी है, ठीक है, इस तरह से। शी इज़ ऑफ टुडे, यानी कि आज उसकी छुट्टी है। तो इस तरह से हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ छुट्टी होने पर भी करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन है किसी चीज़ से अलग होना या फिर दूर होना, ठीक है। सो अलग होने या फिर दूर होने के सेंस में भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि कीप ऑफ द ग्रास, यानी कि घास से दूर रहो, ठीक है। स्टे ऑफ द रोड, यानी कि रोड से दूर रहो, सड़क से दूर रहो, ठीक है। सो अलग होना या फिर दूर होना के सेंस में भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब लास्ट है कपड़े या फिर जूते उतारना। इस सेंस में भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि टेक ऑफ योर शूज़, यानी कि अपने जूते उतारो। नेक्स्ट है ही टेक ऑफ हिज जैकेट, यानी कि उसने अपना जैकेट उतार दिया, ठीक है। सो इस तरह से टोटल 6 सिचुएशन हमने देखी जहाँ पर हमने ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया। हम लोग क्या करते हैं कि हम जब भी कोई चीज़ सीखने का ट्राई करते हैं तो हम किसी भी टॉपिक को उठाते हैं और उसमें से सारी चीज़ें एक साथ सीख लेते हैं। तो ऐसे में हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते। तो बेटर यही होगा कि किसी टॉपिक के अंदर छोटे छोटे चीज़ों को लेकर सीखना और उनके सभी यूजेस को हम सीख सकें, ताकि जब हम इंग्लिश बोलें तो उन्हें आसानी से बोल सकें एंड उनके सभी सिचुएशंस के साथ बोल सकें। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हो। तो अब आपको सिचुएशन पता है, तो जब आप इन सिचुएशंस में होंगे तो आप आसानी से ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ कर पाएंगे। इसी तरह से आने वाली वीडियोस में हम एक एक करके सभी प्रीपोजिशन का यूज़ सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसी तरह से आसानी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सो यू कैन फॉलो मी, एंड इफ़ यू हैवंट लाइक दिस वीडियो, सो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो and share this video to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me, and thank you so much for watching this video till the end. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.